अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज से हम छठवीं जो तरावी है उसकी एक समराइज्ड अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे कि आज की तरावी में क्या पढ़ाया जाएगा। इत्तफ़ाक़न जो 7.25 पारा है वहाँ से एक दूसरी सूरह शुरू होती है जिसे सूरतुल अनआम कहते हैं, कैटल। और इसकी शुरुआत अल्लाह ताला इसमें अल्लाह की अपनी तारीफ़ से शुरू होती है और अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने आसमान और ज़मीन पैदा किए और अंधेरे और उजाले पैदा किए, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया वो इन बातों को नहीं समझते। और अल्लाह ताला अपनी इनामों को बताते हैं जो उन्होंने इंसानियत को दी है ताकि इंसान जो है उसका शुक्र अदा करे। और इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोसाइटी जो है वो बहुत अपडेटेड, मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग है, तो अल्लाह ताला बताते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी कौमें आ चुकी हैं जो तुमसे ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सरवत वाले थे और रिसोर्सेस वाले थे। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला कहते हैं कि कुल सीरू फिल अर्द सुम्मा अंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि कहिए कि ज़रा तुम लोग ज़मीन पर घूमो फिरो और देखो कि क्या अंजाम हुआ था उन लोगों का जिन लोगों ने झुठलाया। तो इस तरह के आसार क़दीमा जो है वो आप देख सकते हैं। और हम अगर अरब वर्ल्ड में ख़ासकर जहाँ पे रसूलों की सोसाइटीज़ बनी हुई थी उन शहरों को हम देख सकते हैं। ये जो डेड सी है ये अपने आप में अज़ाब की वजह से बना हुआ एक डेड सी है। और अल्लाह ताला एक सवाल करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट है ये, कुल लिमन माफ़िस समावाति वल अर्द, कह दीजिए किसका है ये आसमान और ज़मीन, मतलब कौन है इसका मालिक। अगर अल्लाह नहीं है तो आप ज़रा सोचो कौन है इसका मालिक जो इसमें ये इख्तियार रखता हो कि बारिश होगी कि नहीं होगी, कि सितारे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कि चाँद निकलेगा, सूरज निकलेगा। इस कौन है अल्लाह के अलावा? कौन है जो कहता भी हो, कम से कम ये कहे भी कि मैंने बनाया है। तो ना तो कोई क्लेम करने वाला है और ना ही कोई ऐसा दिख रहा है जो लगता हो कि शायद ये करता हो। तो और एक आदमी कह रहा है कि ये मैंने बनाया है, और फिर भी हम ये कहते हैं कि नहीं, जो कह रहा है उसने नहीं बनाया है। और जो लोग बिल्कुल खामोश हैं, जो कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या जिसकी तरफ से कोई एट्रीब्यूशन नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है, मुर्दा चीज़ है, उनके बारे में हम कह रहे हैं कि ये असल में इन्होंने बनाया है या ये हमेशा से रहा है। असल में मैटर हमेशा की चीज़ है, यानी जो कभी ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना समझा सकता है, उसके लिए तो हम मानने को तैयार हैं कि इन्होंने बनाया है या शायद ऐसे बन गया है। और एक तरफ एक आदमी, एक तरफ एक ज़ात जो है, अल्लाह की ज़ात जो है, वो ये कह रही है और आर्ग्यू कर रही है और समझा रही है और कभी डांट रही है कि मैं हूँ, मैंने पैदा किया, तो हम उसे मानने को तैयार नहीं। कतब अला नफ्सिहि रहमा, उसने अपने लिए लिख रखा है कि वो रहम करेगा। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा ला रैब फ़ीह, और तुम सबको जमा करेगा क़यामत के दिन जिसमें कोई शक नहीं है। अल्लज़ी खसिरू अनफुसहुम फ़हुम ला युमिनून, और उन लोगों ने अपने नफ्स से बहुत खसारा किया जो लोग ईमान नहीं लाए। एक और सवाल का ही अंदाज़ है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मुसीबत डाल दे तो कौन है जो इससे निजात दिला सके। यानी आज एक हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है जिसे हम कोरोना कहते हैं, और पूरी दुनिया में ये एक चीज़ है जो फैली हुई है, वबा। और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा जाए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत डाल दें तो कौन है जो इसे हटा सकता है, तो हम पूछते हैं और हम पूछ सकते हैं कि कौन ऐसा है जो ये कहे कि मैं इसे हटा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि चाहे वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडीज़ हों या कंट्रीज़ हों या मिलिट्रीज़ हों या ऑर्गेनाइजेशंस हों या लोग हों, कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह दे कि मैं इसे हटा सकता हूँ। हर आदमी कहीं ना कहीं जब उसका बस नहीं चलता तो कहता है दुआ कीजिए, है ना, प्रार्थना कीजिए, और अपनी भाषा में जो भी है। यानी जब ज़मीन वालों से सॉल्व नहीं होता तो आसमान की तरफ देखता है, और फिर भी वो अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह ताला कहते हैं व हुवल काहिरु फौqa इबादिही, अल्लाह जो है वो पूरी तरह से घेरे हुआ है अपने बंदों को। वह हुवल हकीमुल खबीर, वो हकीम है और जानने वाला है। और एक ज़िक्र आता है अहले किताब के बारे में कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफून कमा यारिफून अबनाहुम, कि जो लोग अहले किताब हैं, यानी जिनको किताब दी गई, वो आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं।
الذی خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور وہ لوگ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، اور کون اس سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، بے شک یہ لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے جو ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور ایک دن ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ مددگار جن کو تم اپنا پارٹنر بنایا کرتے تھے، جن کو تم میرے ساتھ پارٹنر بنایا کرتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، اور اس دن وہ لوگ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم کسی کو بھی ہم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا، دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں یہ اپنے ہی خلاف۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان کی یہ جو ڈیوائس ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ جھوٹ بول کے سوچیں گے کہ نکل جائیں گے، یہ فیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو رکوع ہے 9واں رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذی کذب بلقاء اللہ حتی اذا جاءته الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، کہ بے شک اس دن جو لوگ اللہ سے ملنے کو جھٹلاتے تھے، وہ اور جب وہ اچانک سے ان کے سامنے آ جائیں گے، یعنی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، تو وہ چلائیں گے کہ کاش کہ ہم نے اس کو انکار نہیں کیا ہوتا۔ وہ اپنے پیٹھ پہ بہت بڑا بوجھ لیے ہوئے ہیں، اور کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے پیٹھ پہ رکھ رکھا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر کھیل تماشے کی کچھ باتیں، اور آخرت جو ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ نہیں کوئی ہے جانور زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہو دو پنکھوں سے، مگر یہ کہ وہ لوگ بھی تمہاری طرح ایک سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم اس کتاب میں کچھ بھی بھولے نہیں، کوئی بھی چیز چھوٹ نہیں گئی۔ ثم الی ربہم یحشرون، کے پاس سب کو اور پھر اپنے رب کی طرف سب کو جمع ہونا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی ظلمات، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیرے میں۔ من یشاء اللہ یضلہ، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ اندھیرے میں رکھتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صراط المستقیم پہ ڈال دیتا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر یہ کہ اچھی خوشخبری دیتے ہوئے اور اللہ سے ڈراتے ہوئے، جو ایمان لائے اچھی چیزوں پر، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ نہ تو میرے پاس کوئی خزانہ ہے اللہ کی طرف سے، اور نہ ہی کوئی میں علام الغیوب ہوں، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوں، بلکہ میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پہ بھیجی جاتی ہے، یعنی وہی جو بھیجی جاتی ہے۔ قل هل يستوي اعمى والبصير، تو کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے، ہم نے بہت بڑا ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر کو راہ راست دکھائی، سیدھے راستے پر رکھا۔ نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس، لوط علیہ السلام اجمعین، ان سبوں کو اللہ نے ہدایت بخشی اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔
लिहाजा ये काफिर और मुशरिक लोग अल्लाह की इस हिदायत को कबूल करने से इनकार करते हैं तो कर दें। हमने अहले ईमान में एक ऐसा गिरोह पैदा कर दिया है जो इस नेमत की कद्र करने वाले हैं। ये तमाम अम्बिया अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता है। ए नबी, आप उन्हीं के रास्ते पर चलिए और कह दीजिए कि मैं तुमसे किसी अज्र का तालिब नहीं हूँ। ये कुरान तो एक नसीहत है और हिदायत है तमाम दुनिया वालों के लिए। फिर इसमें आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि ए नबी, कह दीजिए कि देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनाई आ गई है। इस बीनाई से काम लेगा अपना भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद अपना नुकसान उठाएगा। और क्या बराबर होते हैं जो देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम्हें किन बातों का पाबंद बनाया है। उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो कि वो हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देंगे। बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, ख्वाह वो खुली हो या छुपी हुई हो। किसी जान को जिस अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक़ के साथ, यानी कानून के मुताबिक। यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो उस उम्र को पहुँच जाए कि भले बुरे की तमीज़ करने लगे। नाप तौल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स ज़िम्मेदार का इतना बोझ ही डालते हैं, हम हर शख्स को उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो उठा सके। जब बात कहो तो इंसाफ की बात कहो, ख्वाह वो मामला अपनी रिश्तेदारी का ही क्यों ना हो। अल्लाह के अहद को पूरा करो। और इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की कि शायद तुम नसीहत कबूल करो, और ये भी इसकी हिदायत की कि मेरा रास्ता सीधा है, लिहाजा तुम उस पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो। फिर अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह ही है, जिंदा को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा से निकालता है, सारे काम करने वाला तो अल्लाह है। फिर तुम किधर बहके जा रहे हो। रात के पर्दे को चाक करके वही सुबह निकालता है, और उसने ही रात को सुकून का वक्त बनाया है। उसने चाँद और सूरज के तुलू और गुरूब का हिसाब मुकर्रर किया है, और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहर और समुंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम कर